नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्णा गोयल है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। आज मैं बात करने वाली हूँ इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बच्चे होने की क्षमता में और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में। आज भारत देश में दुनिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मोकर्स भारत देश के हैं और उसमें से काफ़ी परसेंटेज फीमेल स्मोकर्स हैं। फीमेल्स जो लेडीज़ जो स्मोक करती हैं उनको प्रेग्नेंट होने में या फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने से जो टॉक्सिन मटेरियल रिलीज़ होता है उससे उनके बीज और जो हस्बैंड का स्पर्म है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत होती है। लेडीज़ जो स्मोक करती हैं उनकी मेनोपॉज या पीरियड्स बंद भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं, तो रिप्रोडक्टिव एज भी कम हो जाता है। मेन जो स्मोक करते हैं उनको सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम होता है और इंटीमेसी में इश्यूज हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी आने में और टाइम लग सकता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि जब स्मोकिंग बंद करते हैं तो धीरे धीरे फर्टिलिटी वापस से नॉर्मल हो जाती है और फिर प्रेग्नेंट होने में तकलीफ़ नहीं होती है। जैसे ही पता चलता है कि एक लेडी कंसीव हो गई है और प्रेग्नेंट है, मोस्ट लेडीज़ हैं वो स्मोकिंग छोड़ देती हैं। बट कभी कभी लेडीज़ प्रेगनेंसी में भी स्मोक करती हैं, या अगर स्मोक नहीं भी कर रहे होते तो घर के दूसरे हस्बैंड या और फैमिली मेम्बर्स अगर स्मोक कर रहे हैं तो वो स्मोक उन लोग पैसिवली इनहेल करते हैं, खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं बट वो स्मोक उन तक पहुँचता है और उससे भी प्रेगनेंसी में असर हो सकता है। कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है और गर्भपात करना पड़ता है। कभी कभी उनकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है, 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, या अगर 9वें महीने में भी डिलीवरी हुई तो बच्चा जो जन्मता है वो बहुत छोटा होता है और कम वज़न का होता है, क्योंकि स्मोक से जो पॉइज़न निकलता है और जो केमिकल्स निकलते हैं वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं। ये बच्चा जब जन्म लेता है तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें मुंह की एरिया की डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती है। ये बच्चों में ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकती है क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम होता है, और ये बच्चों में कभी कभी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो बिन कारण बच्चे की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी यंग एज में हो सकता है, बिकॉज मदर्स भी प्रेगनेंसी के बाद भी स्मोक कर रहे होते हैं। आज यंगस्टर्स हैं जो हमारी युवा हैं उनमें ज़्यादा स्मोकिंग का चलन चल रहा है, क्योंकि ई सिगरेट्स आ गए हैं, शीशा आ गया है, आपस में एक दूसरे को देख के स्मोक करने लगे हैं और सबकी फर्टिलिटी एज ग्रुप में ज़्यादा फीमेल स्मोकर्स हो गए हैं। तो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, यंगस्टर्स को बताने की ज़रूरत है कि स्मोकिंग ना करें, क्योंकि बाकी सब के साथ, लंग प्रॉब्लम के साथ, हार्ट प्रॉब्लम के साथ स्मोकिंग के वजह से फर्टिलिटी भी कम हो जाती है और प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके लिए आज के जो नौजवान हैं उनको जानना चाहिए कि स्मोकिंग का फर्टिलिटी के साथ क्या असर है, और तुरंत झट से झट स्मोकिंग कम कर देनी चाहिए और तुरंत बंद भी कर देनी चाहिए। थैंक यू।